आज हम डिस्कस करने वाले हैं IS 10262/2009 जो कि मिड डिजाइन का कोड है। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो ASE में हो, गेट में हो, SSC में हो, स्टेट गवर्नमेंट के A या JEE पेपर में हो, उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स कंक्रीट मिक्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ESE 2007 में। सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ फाइंड करने का जो कोड में फॉर्मूला है दैट इज FT इज इक्वल टू दैट इज FCK प्लस K into S, or we can say that is FCK plus 1.65 multiplied by S. So where FT क्या है? FT आपका क्या है? टारगेट स्ट्रेंथ है। FCK क्या है? That is characteristic compressive strength of the concrete at 28 days in Newton per mm square. और S क्या है? That is standard deviation है जो कि Newton per mm square में है। So यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? That is ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर 150 mm साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब एंड K इज इक्वल टू 1.645। द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब विल बी नियरली। और ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा 2019 में और SSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी मैंने बताया था कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज FT इक्वल टू होता है दैट इज FCK प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय S। ठीक है, अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या है 1.645 है तो 1.645 ले लेते हैं। सो इसको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी K की वैल्यू गिवन है तो वही लेंगे। तो 1.645 मल्टीप्लाइड बाय S। ठीक, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही लेंगे K की वैल्यू। ठीक है, जनरली 1.65 होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे FCK की वैल्यू कितनी होगी? आपको कौन सा कंक्रीट गिवन है? M20 ग्रेड का कंक्रीट गिवन है। तो M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है? S की वैल्यू कितनी है? दैट इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पुट कर दी वैल्यू दैट इज FT इज इक्वल टू दैट इज 20 प्लस 1.645 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी दैट इज 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2012 में। सो कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस कोड से करते हैं? ठीक है, सो ऑप्शन है आपको ऑलरेडी गिवन है तो याद रखिएगा। IS 456 किसके लिए कोड होता है? ये आपका RCC के लिए कोड होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। ठीक है, IS 383 किसके लिए होता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट के लिए होता है। ठीक है, और IS 13920 जो किसके लिए होता है? डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए होता है। सो डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। और IS 10262 किसका कोड होता है? ये आपका मिक्स डिजाइन का कोड होता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का कोड होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट मिड स्ट्रेंथ ऑफ द M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? और ये क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2017 में। सो देखिए टारगेट मिड स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो FT कितना गिवन है आपको? 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपसे कह रहा है M20 ग्रेड, तो M20 ग्रेड के लिए FCK की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, इट मींस S आपको फाइंड करना है। तो FT इक्वल टू क्या होता है? मैंने बताया था फॉर्मूला, दैट इज FCK प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय S। ठीक, पुट करते वैल्यू, तो FT की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज
27, FC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय S। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू आएगी दैट इज 4.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो द करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंक्रीट मिक्स in concrete design of M25 grade concrete, the assumed standard deviation for the estimation of target mean strength of the concrete as per the recommended by IS 456-2000 is in Newton per mm square। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको M25 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, S की वैल्यू क्या होगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो IS 456 में भी गिवन है और IS 10262 IS 10262 में भी गिवन है, ठीक है, दोनों में गिवन है वैल्यू, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें IS 10262 की बात करें तो सेम वैल्यू है, टेबल गिवन है दोनों कोड में, ठीक है। तो टेबल नंबर 8 में गिवन है ये। तो याद रखिएगा M10 से लेकर M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर। M20 से M25 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और M30 से M50 की बीच की M35 से लेकर M50 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको M25 पूछा है तो M25 के लिए S की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाइल द डिजाइनिंग अ कंक्रीट मिक्स इफ 5% of the test of the results are allowed to fall below the characteristic strength and if the assumed standard deviation is 6 MPa, then what will be the target mean strength MPa of M40 grade concrete। और ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए यहाँ पे S की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, तो 6 ले लेते हैं, ठीक। अब आपको M40 की बात कर रहा है तो M40 के लिए कितना होता है, FCK की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 40 होती है, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। और आपको टारगेट स्ट्रेंथ फाइंड करना है, दैट इज FT। देखिए अगर हम बात करें M40 के लिए तो M40 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है अभी टेबल नंबर 8 में जो मैंने बताया था वो कितनी होती है, इट इज 5 होती है, ठीक है। बट ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है तो हम यही लेंगे, ठीक है। अगर नहीं गिवन होती तो हम टेबल के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FT इक्वल टू FCK प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय S, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू, ये आपका कितना है, FCK की वैल्यू इट इज क्या है, 40 प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे ये 49.9 समथिंग आएगा, इट मींस ये 50 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो 50 MPa आएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम्स लॉ फॉर वाटर टू सीमेंट रेशियो इज ट्रू। ये क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस विद, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्राहम्स लॉ ने क्या बोला था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज, अगर CS से रिप्रेजेंट करें, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो कह सकते हैं कि अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका डिक्रीज होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको हायर स्ट्रेंथ के लिए जाना है कंक्रीट के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हमको हायर वैल्यू के लिए जाना है तो वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा क्या रखते हैं, कम रखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन की बात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि गलत है, ठीक है। और कंक्रीट स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी गलत है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि गलत है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो वो करेक्ट होगा। इसी तरह अगर बात करें इस क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंक्रीट मिल्क डिजाइन बाय आईएस मेथड फॉर M40 फॉर 40 mm नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट द मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज। और ये राजस्थान में 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। सो अगर बात करें IS 10262 की बात करें तो इसमें टेबल नंबर 2 गिवन होगी। उस टेबल नंबर 2 में अगर जाएंगे तो आपको नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट गिवन होगा और यहाँ पे मैक्सिमम वाटर कंटेंट होगा। तो देखिए अगर 10 mm का अगर नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 208 होगी, 20 होगा तो 186 होगी एंड 40 होगी तो 165। बट ये टेबल किसके लिए वैलिड है, फॉर द स्लम वैल्यू, सॉरी फॉर द स्लम किसके लिए, दैट इज 25 से 50 mm स्लम के लिए टेबल गिवन है, ठीक है, याद रखिएगा। सो यहाँ पे 40 mm की बात कर रहा है, तो 40 mm के लिए वाटर कंटेंट कितना होगा, दैट इज 165, ठीक है केजी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट टू प्रोड्यूस अ कंक्रीट सैंपल विद वर्केबिलिटी 50 mm इज 186 लीटर। कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी एडेड टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी फ्रॉम 50 mm टू 125 mm। ये DSSB JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अभी मैंने ये बताया था कि जो टेबल नंबर 2 गिवन है, ये टेबल नंबर 2 किसके लिए है, फॉर द स्लम वैल्यू वर्केबिलिटी किसके लिए, 25 से 50 mm स्लम के लिए वैलिड है। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 mm स्लम के लिए, इसका कलर अगर मैं चेंज कर लूं, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 50 mm स्लम के लिए कितनी है, 186 लीटर है, ठीक है। 50 mm स्लम के लिए कितना है वाटर कंटेंट आपका गिवन है 186। अब ये कह रहा है कि अगर आपका स्लम वैल्यू इंक्रीज कर दिया है कितना से 50 mm से लेकर 125 mm के लिए अगर स्लम वैल्यू इंक्रीज कर दे तो आपको कितना वाटर जो है आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो टेबल गिवन है ये किसके लिए, 25 से 50 mm स्लम के लिए है, ठीक है। अब देखिए अगर 20 mm है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 186 होगी। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितना है, आपका स्लम वैल्यू कितनी है, 125 mm स्लम, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप अब इस क्लॉज को पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है द टेबल नंबर 2 इज फॉर द एंगुलर कोर्स एग्रीगेट एंड फॉर 25 to 50 mm स्लम रेंज, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर आप आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द डिजायर्ड वर्केबिलिटी अदर देन 25 to 50 mm slum range, the required workability may be established by trial or increased by amount of 3% for every additional of 25 mm slum। मतलब अगर आप 25 mm स्लम जितना भी बढ़ाते हैं, हर 25 mm स्लम के लिए आपको 3% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू गिवन थी 50 mm स्लम के लिए वैल्यू कितनी गिवन है, 186 लीटर है, ठीक। अगर आपको 25 से 75 mm करना स्लम तो कितना ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 3%, ठीक है, 186 का। फिर अगर 75 से 100 जाएंगे स्लम इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब कितना हो गया, दैट इज प्लस 3%। और 100 से 125 mm जाएंगे तो 25 mm फिर बढ़ा रहे हैं तो कितना हो गया, फिर एडिशनल 3%। कह सकते हैं कि आप 50 से अगर 125 mm स्लम बढ़ाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा कराएंगे, 3%, 3%, 15%, मतलब कितना हो गया ना, 9%। तो आपको एडिशनल 125 के लिए कितना होगा स्लम, सॉरी कितना एडिशनल वाटर कंटेंट बढ़ाएगा, 9%। तो 9% ऑफ 186, तो इसको 16.74 लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एज पर आईएस मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ वाटर सम रेशियो बाय 0.05। और ये क्वेश्चन राजस्थान 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको अगर आपको डिटेल में अगर ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने मिड डिजाइन प्रॉपर किया हो। सो अगर आपने मिड डिजाइन प्रॉपर नहीं किया है IS 10262 2009 से, ठीक है, सो इसके लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा प्रॉपर मिड डिजाइन, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आप डिक्रीज करते हो वाटर सम रेशियो बाय 0.05 तो एग्रीगेट पे कितना इंक्रीज करेंगे आप, ऑप्शन में ये आपको सारे ऑप्शंस गिवन है। तो अगर IS 10262 2009 की बात करें उसमें टेबल नंबर 3 है,
अब टेबल नंबर 3 क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो इसमें टेबल्स गिवन है, यहाँ पे नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट गिवन है और यहाँ पे जोन गिवन है। सपोज ये टेबल नंबर 3 किसके लिए वैलिड है, फॉर द वाटर सीमेंट रेशियो अगर जब है आपका 0.5, ठीक। फॉर एग्जांपल आपने कोई मिक्सर प्रॉपर कर रहे हैं और उसमें आपकी वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 है, ठीक। और हम बात करें नॉमिनल साइज ऑफ द ग्रेड, आपने सपोज करो 20 mm लिया रखा हो और जोन आपने 1 ले रखा है, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अगर स्टेबल देखें कितनी आ रही है 0.60, तो 0.60। बट ये टेबल हमने 0.6 लिया है तब ये वैल्यू है जब वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.5 है, ठीक। बट एक्चुअल में आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, दैट इज 0.4 है। इसका मतलब इस वैल्यू में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इतना कितना चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको बात करते हैं। तो कोड ने कुछ क्लॉज किया, कुछ गाइडलाइंस दिया था इस कोड में, उसको लिख लेते हैं। क्या है, एट द रेट ऑफ माइनस ऑब्लिक प्लस 0.01 of every plus oblique minus 0.05 change in water cement ratio. So अब देखिए 0.5 था ये, अब आपका कितना 0.4 है, तो चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ गया, तो चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, दैट इज 0.5 माइनस 0.4, दैट इज कितना है 0.1, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू उसमें क्या करेगी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो आपको जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, फॉर एवरेज 0.05 के लिए प्लस 0.01 इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, 0.1 है, तो मतलब क्या है कि 2 टाइम्स करना पड़ेगा, दैट इज 0.05 के लिए 0.01, फिर 0.05 के लिए 0.01, तो इसका मतलब जो करेक्ट आपकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.60 प्लस 0.01, ठीक है, दैट इज कितना आ गया, सॉरी 0.02, तो कितना हो गया, दैट इज 0.62, ठीक है। फॉर एवरेज 0.05 के लिए कितना करना है, 0.01, तो देखिए 0.05 चेंज के लिए कितना आएगा, 0.01, फिर अगेन 0.05 के लिए कितना है, दैट इज 0.01, तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना था, दैट इज 0.1 था, तो कितना अगर चेंजेस करना पड़ेगा, दैट इज 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.05, तो 0.05 अगर डिक्रीज कर रहा है वाटर सीमेंट रेशियो तो वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 0.01, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंक्रीट मिक्साइन विद अ लो वाटर सीमेंट रेशियो and also using longer aggregates resulting, और ये एसएससी जेईई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी मैंने बताया था कि एज पर द अब्राहम लॉ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम है, वाटर सीमेंट रेशियो आपकी कम है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी, गेन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। During a concrete mix design process, what happened? Its free maximum water cement ratio when the grades of concrete is increased. और ये एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा है कि अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा। तो फिर वही क्वेश्चन है, मतलब उसको बस चेंज किया गया है लैंग्वेज को। सो अब्राहम्स लॉ क्या कहता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। सो अगर आपको गेन चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या करना पड़ेगा, वो डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएस मेथड फॉर कंक्रीट डिजाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, और ये भी एसएससी जेईई में भी और राजस्थान में भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं गिवन है तो टेबल नंबर 2 से देख सकते हैं, वो क्या होती है, M10 से लेकर M15 के लिए कितने होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3.5 होती है।
M20 से M25 के लिए कितनी होती है वाटर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 होती है, और M30 से लेकर M50 तक जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, 5, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, सारी वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी, ठीक है। सो M30 के लिए कितनी होगी, तो M30 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स शुड बी, और यूपीएससी ए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ दैट इज एफटी, तो एफटी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एफसीके प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय एस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा कि एफसीके का दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और एस क्या, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑप्शन ए जो हो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 452-2000 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट इज, यूपीपीएससी ए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो अगर कंक्रीट की बात करें, सो IS 452-2000 में टेबल नंबर 2 में ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। इसमें कंक्रीट को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, ऑर्डिनरी कंक्रीट में, स्टैंडर्ड कंक्रीट में और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, ठीक है। और उसके लिए जो एफसीके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितने ग्रेड्स आए, M10 से लेकर M20 तक है। स्टैंडर्ड में कितना है, M25 से लेकर M55 तक है, और हाई स्ट्रेंथ कितना है, M60 से M80 है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज M25 से लेकर M55, ठीक है, यही रेंज होगी स्टैंडर्ड कंक्रीट की। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बट यहाँ देखिएगा कि जो नया क्लॉज आया IS 452-2000 का जो अमेंडमेंट आया है, उसमें जो स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M25 से लेकर M60 तक है, M25 से लेकर M60 तक है। मतलब स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने ग्रेड्स आएंगे, 8 आएंगे, और इसमें कितने हैं, दैट इज 7 है। सो अमेंडमेंट की बात करें तो 8 होगा, बट इसकी बात करें तो 7 ही स्टैंडर्ड ग्रेड में, स्टैंडर्ड कंक्रीट में ग्रेड 7 होते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी रिसेंटली इस पे पूछा जाता है, और अमेंडमेंट पे नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो या करेक्ट, या अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दिया जाएगा तब आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट इन IS 452-2000 आर यूपीपीएससी ए 2020 में। सो अभी हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितने ग्रेड होते हैं, M10 होता है, M15 होता है और M20, ठीक है। सो यहाँ ऑलरेडी टेबल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया ताकि वो बता रहे M10, M15, M20। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितने ग्रेड्स होंगे, कंक्रीट के 3 ग्रेड्स हो गए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस आर, यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने ग्रेड्स होते हैं, दैट इज M25 से लेकर M55 के बीच में कितने ग्रेड्स हो गए, दैट इज 7, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कंक्रीट मेक डिजाइन। ऑप्शन आपको गिवन है और ESC 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो अगर आप जब स्टार्ट करेंगे तो अभी भी मेक डिजाइन, तो उसमें कौन कौन से आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है, ये सारे मेंशन है। दैट इज ग्रेड डेजिग्नेशन, टाइप्स ऑफ द सीमेंट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट, सारी चीज गिवन है। तो अगर यहाँ बात करें डिग्री ऑफ कंक्रीट की, ये भी हमको रिक्वायर्ड होता है, वर्कएबिलिटी वो भी हमको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कितना आपको स्लम वैल्यू रखना है ये भी हमको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ये भी हमको रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड क्या नहीं होता है, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम हमको रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर जब भी मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, और SSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, मीन स्ट्रेंथ के होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेक डिजाइन फॉर द पेमेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन, और ESC 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेक डिजाइन में पेमेंट कंक्रीट अगर बात करें, पेमेंट कंक्रीट किस पे बेस्ड होता है, तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर पेमेंट की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।
थैंक यू, होप ये आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मिड डिजाइन प्रॉपर करना है तो उसके लिए ऑलरेडी मेरा कंप्लीट मिड डिजाइन का वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज उसको एक बार जरूर देखें। थैंक यू सो मच।